वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो जब भी कभी हम डिज़ाइन की बात करते हैं, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन को फ़िलहाल ड्रॉप करते हैं, डिज़ाइन की बात करते हैं। whenever we talk about the design of any house, any building, any object, we go overview what should be here, what should be that place, specification we talk about. But here the chapter is constitutional design. So dear student, when we talk about constitutional design, it takes a lot of time and lot of effort. Without it we can't think and imagine about all the constitution. जब भी कभी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और उसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसमें बड़ी चर्चा होती है, और किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को व्यवहार में आने में समय लगता है, एंड इट्स हैव अ स्टोरी एंड इम्पॉर्टेंस वेदर वी टॉक अबाउट आवर कंट्री and any other country. When we talk about the constitutional design, it have a story, it have a importance. Without story, without importance, we can't think about the constitution design or any design. आप किसी भी डिज़ाइन की बात कर लो, घर की डिज़ाइन की बात कर लो, स्कूल कैंपस की डिज़ाइन की बात कर लो, किसी टावर के डिज़ाइन की बात कर लो, पंखे की डिज़ाइन की बात कर लो, कूलर की डिज़ाइन की बात कर लो, किसी चीज़ की डिज़ाइन की बात कर लो, every design have a story. And same way, when we before starting this chapter, we have a story of South Africa, how circumstances were there and how leader of that period tackled the problems and came out of this all bad scenario and tried their level best to manage a constitution for them. तो हम इस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, किस तरह से साउथ अफ्रीका की स्थिति थी, वहाँ पे लोगों के साथ क्या व्यवहार होता था, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कैसी स्थितियाँ रही हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो कि ज़रूरी भी है। चलिए देखें, बात करें। इन डेमोक्रेसीज़, यानी जो भी हमारे लोकतंत्रीय देश हैं, क्या हैं? लोकतंत्रीय देश हैं दुनिया के, लोकतंत्रीय देश हैं दुनिया के। वहाँ क्या है? जब भी कभी हम किसी देश की बात करेंगे जो एक लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से कुछ निर्धारित निश्चित बेसिक रूल होते हैं, सर्टेन बेसिक रूल होते हैं, सर्टेन बेसिक रूल होते हैं। किसके लिए होते हैं भाई सर्टेन बेसिक रूल होते हैं तो किसके लिए होते हैं? सर्टेन बेसिक रूल्स आर देयर टू whom, फॉर whom, व्हाट आर द पर्पज ऑफ दिस बेसिक रूल्स। तो आखिर ये बेसिक रूल किसके लिए होते हैं? रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। तो ये जो बेसिक रूल होते हैं, सर्टेन बेसिक रूल होते हैं, उसको सरकार को और गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है। ओके चिल्ड्रन, सम बेसिक रूल हैव टू बी फॉलोड बाय सिटीजन एंड द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री। सॉरी चिल्ड्रन, ऑल सच रूल्स, इस तरह के जो भी रूल बनाए जाते हैं या होते हैं, ऑल सच रूल्स, ये सारे जो रूल होते हैं या बनाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। जब सारे रूल को आप एक जगह कंपाइल कर दोगे, असेंबल कर दो, एक साथ ला कर रख दोगे, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। और भाई सही बात है, व्यवहारिक बात है कि भाई किसी भी देश को, राष्ट्र को, संस्था को, परिवार को चलाने के लिए कुछ न कुछ निर्धारित नियम होने ही चाहिए या होते ही हैं। इन द अब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स,
Any organization, any family, any institution, any shop cannot run. And while we assemble all the rules, such rules are known as constitution. तो जब भी हम इस तरह के सारे रूल रेगुलेशन को एक साथ लेके आ जाएंगे तो इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. यानी अगर हम इट की बात यहाँ जो आ रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आ रही है. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री होता है. यानी हम कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन नोबडी इज़ देयर. संविधान के ऊपर कोई हो नहीं सकता. देयर इज़ नो वन पर्सन इज एबव द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के ऊपर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द सिटीजन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? किसी भी देश के नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उसको डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है और उसको बचाने का भी कार्य करता है. प्रोटेक्टर होता है, उसका गार्डियन होता है वो. कौन? कॉन्स्टिट्यूशन. द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार की क्या क्या शक्तियाँ होंगी और हाउ द फंक्शन शुड बी, हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन. कैसे सरकार काम करेगी ये भी निर्धारित करता है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट आर द जुरिडिक्शन ऑफ द स्पेसिफिक गवर्नमेंट. किसी भी सरकार का क्षेत्राधिकार कहाँ से कहाँ तक है यह भी निर्धारित करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है. ओके लविंग चिल्ड्रन, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. किसी भी देश को आगे बढ़ाने में कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है. अब आइए हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर आपसे. किसके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में किस तरह से डेमोक्रेसी आई, क्या क्या वहाँ परिस्थितियाँ रहीं, इन सभी पहलुओं पर हम आपसे बात करते हैं. चलिए देखें, बात करेंगे. आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. जैसा कि आपके और मेरे अपने देश भारत में भी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा हमें आपको अपने देश को आज़ाद कराने के लिए. किससे? ब्रिटिश लोगों से. ठीक वही कहानी साउथ अफ्रीका में भी लगभग रही है. थोड़ा सा अंतर है, वो समझ लेंगे हम लोग अभी बाद में. देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फ्रीडम स्ट्रगल. साउथ अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट. साउथ अफ्रीका भी इंडिपेंडेंट हुआ. गॉड्स इस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. और साउथ अफ्रीका को भी अपना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मिला, यानी लोकतांत्रिक संविधान मिला. लोकतांत्रिक संविधान का मतलब ऐसा संविधान जिसमें सबके भलाई की बात हो, सबकी बात हो. नेल्सन मंडेला इज कंसीडर्ड द चीफ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट. यानी अगर हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता की लड़ाई में नेल्सन मंडेला महोदय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. और आपके देश में भी संविधान स्वतंत्रता दिलाने में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम रहा है, जिसमें सरदार भगत सिंह का नाम रहा है, गांधी जी का नाम रहा है और बहुत सारे हमारे सेनानी रहे हैं. पर हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो वहाँ की बात करें पहले. आफ्टर दैट वी विल कम टू आवर कंट्री, नो डाउट. चलिए देखते हैं, आगे बात करते हैं. ही नॉट ओनली फॉट फॉर द फ्रीडम. यानी नेल्सन मंडेला ने केवल देश के स्वतंत्रता के लिए काम ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने काम किया किसके लिए? राइट एंड इक्वलिटी अमॉन्ग ब्लैक एंड वाइट पीपल. ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में जो अंतर हुआ करता था उस अंतर को भी कम करने का या पूरी तरह से समाप्त करने का काम भी नेल्सन मंडेला ने किया. नेल्सन मंडेला ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू uproot the differences between the
white and black people. He tried level best. और नेल्सन मंडेला जी महोदय को क्या कर दिया गया, उनको ट्रेशन में डाल दिया गया। अब ट्रेशन क्या है, एक स्पेशल समय है, एक स्पेशल अवधि है जिसमें नेल्सन मंडेला महोदय को जो है कारावास में, जेल के अंदर डाल दिया गया था और वो वहीं पर रहे और अपने जीवन का समय उन्होंने बिताया था। चलिए अच्छा, और बात करते हैं ट्रेशन को और विस्तार से समझ लेते हैं। बात चर्चा उठ ही चुकी है क्योंकि ये कीवर्ड्स, दी ज़्यादा कीवर्ड्स। तो प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस में या सोशल स्टडी में जब भी हम कीवर्ड की बात करते हैं तो कीवर्ड को आपको अवश्य ही निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है। तो ही वॉज बीइंग ट्राई टू ट्रेशन बाय द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। तो ट्रेशन कर दिया गया था। ट्रेशन मतलब क्या होता है, द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन विच द ऑफेंडर विल्स एलिजेंस। इसका मतलब ये हो रहा है कि प्यारे बच्चों, ऐसा कोई व्यक्ति जो सरकार के विरुद्ध में बोल रहा हो, बात कर रहा हो, उसने ऐसा अपराध किया है, उसको ला करके ट्रेशन के अंतर्गत एक विधि है, व्यवस्था रही है साउथ अफ्रीका में, उसके तहत उस व्यक्ति को अपराधी मानते उसको जेल में डाल देना, यही है ट्रेशन। और इतना ही नहीं हुआ, दिस वाज नॉट ओवर, इससे भी ज़्यादा होता है। बात करेंगे हम आपसे, देखते हैं क्या बातें हैं। 7 अदर लीडर्स और नेल्सन मंडेला जी को लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास दे दिया गया, आजीवन कारावास दिया गया। कब? इन 1964 में दिया गया। और क्यों ऐसा हुआ है भाई, आखिर क्या बात थी? क्योंकि नेल्सन मंडेला ने और उनके जो 7 और मित्र बंधु थे, उन्होंने अपोज किया किसका? अपार्टेड ड्रीम का। अपार्टेड ड्रीम क्या है भाई? रंग भेद की नीति। किसकी? रंग भेद की नीति, यानी श्वेत लोग, सफ़ेद रंग के त्वचा वाले, रंग वाले लोग अच्छे हैं, बेहतर हैं, और जो ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका के, वो लोग व्यर्थ थे, बेकार थे, वो किसी काम के नहीं थे। इसका उन्होंने विरोध किया नेल्सन मंडेला जी ने, और उनके जो और साथ में लीडर थे उन्होंने विरोध किया। इस कारण से उनको ट्रेशन में डाल दिया गया। कितने वर्ष तक के लिए भाई? 28 ईयर्स के लिए, 28 ईयर्स के लिए किया गया। प्यारे बच्चों, आज हम इतने पर ही बात करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं रुकते हैं। तब तक के लिए आपको गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ, बी हेल्दी, वेल्दी एंड बी बिजी इन योर वर्क। और अगले बार हम आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। इस अंक के साथ यहीं पर रुकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।